राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे राधा अष्टमी व्रत की सरल पूजा विधि। भक्तों, राधा अष्टमी के दिन को राधा रानी के प्राकट्य के तौर पर मनाया जाता है। कहते हैं इस दिन राधा रानी का जन्म हुआ था। राधा रानी का अवतरण भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को माना जाता है। ऐसे में उस दिन उनकी पूजा की जाती है। भक्त व्रत रखते हैं और राधा नाम का जप करते हैं। माना जाता है कि राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए कान्हा जी की कृपा भी मिल जाती है। कान्हा जी को राधा रानी अति प्रिय है। ऐसे में जब भक्त राधा जी को प्रसन्न करते हैं तो राधा जी को खुश देखकर भगवान कृष्ण भी आनंदित हो जाते हैं। भक्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का स्नान कराएंगे। तो यहाँ मैंने एक लोटा जल लिया है और एक लोटे में मैंने दूध में पंचामृत तैयार कर लिया है। साथ में तुलसी पत्ते भी ले लिए हैं भक्तों। और मैंने राधा रानी और यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल जी का स्नान करा दिया है। क्योंकि भक्तों, राधा रानी की पूजा जब तक आप अपने लड्डू गोपाल जी को पूजा में शामिल नहीं करते हैं तब तक राधा रानी जी अपनी पूजा स्वीकार नहीं करती हैं। इसलिए जब भी आप राधा रानी की पूजा करें तो लड्डू गोपाल जी को जरूर साथ में रखें, अकेले राधा रानी की पूजा ना करें। क्योंकि भक्तों, राधा रानी के पूजन का त्योहार जो है वो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। जैसे कि हम जन्माष्टमी मनाते हैं, ऐसे ही हमें राधा अष्टमी भी मनानी चाहिए। तो भक्तों, यहाँ पे देखिए हमने राधा रानी और लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर दिया है। उन्हें हमने वस्त्र पहना दिए हैं। भक्तों, राधा रानी को नीले रंग के वस्त्र बहुत पसंद है, इसलिए आप नीले रंग या पीले रंग का वस्त्र आप जरूर धारण कराएं। इसके बाद भक्तों, तो हम यहाँ पे कलश की स्थापना करेंगे। तो यहाँ हमने कुछ अक्षत और पुष्प ले लिया। आप चाहे तो अष्टदल भी बना सकते हैं। इसके बाद भक्तों, हमने कलश में हमने उसके कंठ में हमने कलावा बांध लिया है और साथ में ये 5 चीजें हैं जो हम कलश में डालेंगे। इसमें है भक्तों हल्दी, सुपारी, सिक्का, पुष्प और थोड़े से चावल यानी अक्षत। तो भक्तों, ये हम लोटे में डाल देंगे। और उसके बाद भक्तों, हम यहाँ पे पंच पल्लव लगाएंगे। तो आप चाहें तो भक्तों आम के पत्ते या फिर आप अशोका के पत्ते ले सकते हैं। जो आपके पास हो आप वो पत्ते ले लीजिए। तो मैं यहाँ पे भक्तों आम के पत्ते लगा रही हूँ। और अगर आपके पास अशोका के पत्ते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। भक्तों, माँ लक्ष्मी का स्वरूप माने जाने वाली राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए आप ये व्रत जरूर धारण करें, ताकि जिससे आपको सुख समृद्धि का लाभ मिल सके। भक्तों, यहाँ पर हमने कलश में आम के पत्ते लगा लिए। अब हम उसके ऊपर नारियल रखेंगे और नारियल का मुख ऊपर की तरफ रहेगा। भक्तों, आप चाहें तो यहाँ पर आप दीप की भी स्थापना कर सकते हैं, कलश दीप की स्थापना कर सकते हैं, या आप नारियल की भी स्थापना कर सकते हैं कलश में। तो मैं यहाँ पे नारियल की स्थापना कर रही हूँ। आप चाहें तो दीप स्थापना भी कर सकते हैं। अब इसके बाद भक्तों देखिए, अब यहाँ पर हम दीप भी विराजमान कर लेते हैं। तो यहाँ पे भक्तों मैंने दीप भी रख लिया है। और इसके बाद देखिए भक्तों, हमें शुद्धिकरण करना है। तो यहाँ हम सभी का अच्छे से प्रेम पूर्वक शुद्धिकरण करेंगे। भक्तों, व्रत आप कोई भी करें, आप श्रद्धा के साथ करें। तो यहाँ पर हमने सभी को भक्तों बहुत प्रेम पूर्वक हमने यहाँ पर शुद्धिकरण कर लिया है। इस तरीके से हमने कलश का, दीप का, राधा रानी का, लड्डू गोपाल जी का, सभी का हमने शुद्धिकरण कर लिया है। इसके बाद देखिए भक्तों, शुद्धिकरण करने के बाद हम सबसे पहले दीप प्रज्वलित करेंगे। भक्तों, कहते हैं क्योंकि दीप हमें सबसे पहले इसलिए प्रज्वलित करना चाहिए क्योंकि दीप हमारी पूजा का साक्षी होता है। इसलिए यहाँ हमने दीप प्रज्वलित कर लिया है। इसके बाद देखिए भक्तों, अब हम यहाँ पर तिलक करेंगे। तो यहाँ पर हम लड्डू गोपाल जी को सर्वप्रथम तिलक करेंगे। तो यहाँ हमने तिलक कर लिया है। यहाँ पर भक्तों हम चंदन से, हल्दी से तिलक करेंगे लड्डू गोपाल जी को। और उसके बाद हम अक्षत समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए भक्तों, हमने तिलक लगा लिया है। भक्तों, हम राधा रानी को हम कुमकुम हल्दी से तिलक करेंगे और उन्हें भी हम अक्षत समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुमकुम से और हल्दी से तिलक कर लिया है। देखिए हमारी राधा रानी कितनी प्यारी लग रही हैं। तो इस तरीके से भक्तों यहाँ पर हमने इनको तिलक कर दिया है और अक्षत समर्पित कर दिए हैं। अब भक्तों, हम यहाँ वस्त्र रूपी हम कलावा समर्पित करेंगे और हम राधा रानी को भी कलावा समर्पित करेंगे वस्त्र रूपी। इसके बाद देखिए भक्तों, यहाँ हम लड्डू गोपाल जी को हम जनेऊ समर्पित करेंगे, जिसे मैंने हल्दी में थोड़ा सा हल्दी लगा के उसे पीला कर दिया है। उसके बाद देखिए भक्तों, हम पुष्प समर्पित करेंगे। तो पुष्प आपके पास जो भी मिल जाए भक्तों, आप वो पुष्प समर्पित कर दीजिए।
पुष्प समर्पित करने के बाद देखिए भक्तों, आप राधा रानी जी को आप चाहे तो श्रृंगार का सामान भी समर्पित कर सकते हैं। इससे पहले भक्तों, हम कलश की भी हम पूजा कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने कलश को भी तिलक कर दिया है और यहाँ पर हम उनको कुमकुम और हल्दी से तिलक करेंगे, और जो हमने नारियल रखा था, हम नारियल पर भी हम इस तरीके से हम तिलक करेंगे और अक्षत समर्पित करेंगे। साथ में हम पुष्प समर्पित करेंगे, और जो दीप हमने प्रज्वलित किया है भक्तों, हम उस दीप को भी तिलक करेंगे और उसमें भी हम हल्दी कुमकुम से हम तिलक करके हम पुष्प समर्पित करेंगे। तो भक्तों, इस तरीके से हमने दीप की भी पूजा कर ली है और कलश की भी पूजा कर ली है। तो भक्तों, यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि राधा रानी को आप चाहें तो भक्तों, आप श्रृंगार का सामान भी समर्पित कर सकते हैं, या आप साड़ी वस्त्र वगैरह आप जो भी आप समर्पित करना चाहें वो आप कर सकते हैं। अगर आप वस्त्र समर्पित नहीं करते हैं तो भक्तों, कम से कम 5 आप श्रृंगार का सामान समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद देखिए भक्तों, हम भोग समर्पित करेंगे, और राधा अष्टमी के दिन भक्तों हमें यहाँ पे दही अरबी का भोग समर्पित करना पड़ता है। तो आप दही अरबी का भोग समर्पित कीजिए, साथ में पूड़ी खीर, और उसके बाद भक्तों आप मिठाई फल आप ये भी भोग में समर्पित कर सकते हैं। तो भक्तों, आप चाहें तो 56 भोग भी समर्पित कर सकते हैं, या फिर आप जितना भोग मैंने बताया आप उतना समर्पित कर सकते हैं। दक्षिणा समर्पित कीजिए। उसके बाद भक्तों, आप राधा रानी और लड्डू गोपाल जी को दर्पण में जरूर दिखाइए कि आपने उनका कितना प्यारा और सुंदर सा श्रृंगार किया है। उसके बाद भक्तों, हम धूप दीप दिखाएंगे। तो यहाँ पर मैंने धूप दीप दिखा दी हूँ। भक्तों, मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से पूजा विधि बता रही हूँ। तो आप बहुत ही सरल तरीके से पूजा विधि का आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आप इसे बहुत ही विस्तार पूर्वक भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। इसके बाद भक्तों, हम यहाँ पे कथा श्रवण करेंगे। तो आप अपने सीधे हाथ में पुष्प और थोड़े से अक्षत लेके आप कथा बहुत ही प्रेम पूर्वक श्रवण करेंगे। कथा श्रवण करने के बाद भक्तों, जो आपके हाथ में जो अक्षत और जो पुष्प है, वो आप राधा रानी और लड्डू गोपाल जी के चरणों में समर्पित कर देंगे। और उसके बाद भक्तों, आप तुलसी पत्र भी समर्पित कीजिए लड्डू गोपाल जी को, राधा रानी को भी समर्पित कीजिए, क्योंकि हमारे राधा रानी जी और हमारे लड्डू गोपाल जी एक ही हैं, इसलिए आप उन्हें तुलसी पत्र समर्पित कीजिए। उसके बाद देखिए भक्तों, आप आरती कीजिए। आरती आप बहुत प्रेम पूर्वक कीजिए भक्तों। आप चाहे तो कपूर आरती भी कर सकते हैं, या आप भक्तों जो दीप आपने प्रज्वलित किया है आप उससे भी आरती कर सकते हैं। तो मैंने जो दीप प्रज्वलित किया है मैं उससे आरती करूंगी। तो भक्तों, इस तरीके से हम आरती करेंगे। सर्वप्रथम आप भगवान गणपति जी की आरती करके आप लड्डू गोपाल जी की आरती कीजिए और राधा रानी जी की आरती कीजिए। आरती करने के बाद भक्तों, प्रेम पूर्वक आप हाथ जोड़कर पूजा में हो रही कमियों के लिए क्षमा प्रार्थना कीजिए, और उसके बाद अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए राधा रानी जी और लड्डू गोपाल जी से प्रार्थना कीजिए। उसके बाद देखिए, हम इतना सुंदर श्रृंगार करते हैं अपने लड्डू गोपाल जी का, राधा रानी का। तो आप उनको नजर का काला टीका जरूर लगाइए। आप इससे उनकी आंखों पे भी काजल लगाइए, और उनके कान के पीछे भी आप उन्हें नजर का टीका लगा दीजिए। उसके बाद भक्तों, आपको इनकी नजर भी उतारनी है, और उसके बाद जो ये काजल होता है भक्तों, इसे आप घर में आप सभी लोग अपनी आंखों में या अपने कान के पीछे आप इसे लगा सकते हैं। तो भक्तों, इस तरीके से ये हमारी पूजा पूर्ण होती है। और ये जो आपने जल रखा है, ये आप सूर्य देव को अर्घ दे देंगे भक्तों। और उसके बाद जो ये फल है, ये आप प्रसाद में सभी को बांट देंगे। श्रृंगार का सामान भक्तों, आप ये अपने घर में आप अपने बड़ों को आप ये दान कर दीजिए, नहीं तो आप मंदिर में जाके या वहां पर आप पंडिताइन को भी ये दे सकते हैं। ये कलश का जो नारियल है भक्तों, इसे आप घर में प्रसाद स्वरूप सभी में बांट दीजिए। और इस तरीके से भक्तों, ये हमारी पूजा पूर्ण होती है। जो भी ये फूल पत्ते हैं भक्तों, आप इन्हें जाके आप अपने गमले में आप डाल दीजिए, या अपने बगीचे में डाल दीजिए। कुछ दिन बाद ये खाद का रूप धारण कर लेंगे। और जो भी दक्षिणा है भक्तों, वो भी आप किसी पंडिताइन को दान कर सकते हैं, या आप अपनी सासू माँ जेठानी या फिर आप अपनी ननंद जी को भी ये आप दे सकते हैं। तो भक्तों, इस तरीके से ये हमारा राधा अष्टमी जी का ये व्रत पूर्ण होता है। भक्तों, राधा अष्टमी जी का व्रत आप बहुत ही प्रेम पूर्वक और श्रद्धा के साथ कीजिए। भक्तों, मैंने आपको ये बहुत ही सरल तरीके से पूजा विधि बताई है। और हमारी राधा अष्टमी का जो व्रत होता है, हमारी प्यारी राधा रानी का व्रत भी बहुत आसान होता है। तो आप दिन के 12 बजे आप अच्छे से स्नान करके उनका अच्छे से अभिषेक करके सुंदर वस्त्र धारण करा के उनकी ये पूजा कीजिए भक्तों।
क्योंकि भक्तों आप चाहे तो नीले रंग की पोशाक पहनाइए या पीले रंग की पोशाक पहनाइए। भक्तों हमारी राधा रानी का व्रत बहुत ही आसान है, इसे आप बहुत ही प्रेम पूर्वक ये व्रत धारण कीजिए। आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रेम पूर्वक राधे राधे।